लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है, in an isosceles triangle length of the congruent side is 13 centimeter and its base is 10 centimeter. Find the distance between the vertex opposite the base and the centroid. तो इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे. मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है पी क्यू आर. इन दैट ट्रायंगल, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वहाँ पे पी क्यू और पी आर ये दो एडजेसेंट साइड्स को मैंने क्या दिखा दिया है, कॉन्ग्रुएंट. ये आपके क्वेश्चन में भी बोला हुआ है. और वो जो दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उनके लेंथ है 13 सेंटीमीटर ईच. ओके, एंड आपका जो बेस है उसको हम लोगों ने ले लिया है 10 सेंटीमीटर. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेस के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है, पी. सो अब इस पूरे सेगमेंट का तो मुझे वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, दैट इज पी एन का. मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उस सेंट्रॉइड से इस एन तक का मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं वहां पे. और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपका जो ये एंगल एन है ये 90 डिग्री है. ओके, सो दिस ऑल पार्ट कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन. ये आपको डायग्राम में दिया नहीं था टेक्स्ट बुक में, ये मैंने बनाया हुआ है. सो ये आपके सोल्यूशन में आ जाएगा. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे एन एम फाइंड आउट करके दिखाना है. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, पी एन क्यू ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे. बट उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस क्यू एन और एन आर को सेम दिखाना है. ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं. इन ट्रायंगल पी एन क्यू एंड ट्रायंगल पी एन आर, measure of angle PNQ is congruent to measure of angle PNR equals to 90 degree. रीजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन. ओके ओके, मेजर ऑफ एंगल PNQ equals to measure of angle PNR equals to 90 degree. What? Construction. Again we can say that segment PN is congruent to segment PN. Reason, common side. Okay, और you can write here side. Okay, ये चलेगा. अच्छा है, यहाँ पे side PN is congruent to side PN. आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, common side. Okay, also we know that side PQ is congruent to side PR. रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, गिवन y गिवन हियर, ये मेंशन किया हुआ है मैंने, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है. सो ये आपके किस में आ जाएगा, गिवन में. ओके, चलिए तो आप एक कॉलम वहां पे बढ़ा सकते हैं गिवन का, क्योंकि बोला हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड. सो इन ट्रायंगल PQR योर PQ एंड PR आर कॉन्ग्रुएंट साइड. सो ऑलरेडी यहाँ पे है साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR गिवन. सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल PNQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNR. Okay, by which test, hypotenuse side test. Okay, hypotenuse side test, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 90 डिग्री दिखा रहे हैं. राइट, सो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, मीन्स व्हाट, दे आर सिमिलर टू ईच अदर. सो वी कैन से दैट therefore segment QN is congruent to segment NR. रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो QN भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा NR को. रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ वी नो दैट देयरफॉर QN equals to half of QR. Okay,
अगर QN और NR ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट QN विल बी हाफ ऑफ QR. सो रीजन क्या लिखेंगे, QNR आर कोलिनियर पॉइंट, सो देयरफॉर QN इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR. अभी QR का तो टोटल वैल्यू मुझे 10 दिया हुआ है वहां पे, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 10, है कि नहीं. सो 2 1s are 2 5s are cancel, so therefore QN equals to 5 centimeter. Take it as equation number 2. So we got our QN as 5 centimeter. So अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल PNQ, QN is 5 centimeter, hypotenuse PQ is 13 centimeter. So we can find PN easily by applying Pythagoras theorem in triangle PNQ. So चलिए लगा देते हैं. So now in triangle PNQ, measure of angle PNQ equals to 90 डिग्री. ये कहाँ से मिल गया हम लोगों को, ये है बाय कंस्ट्रक्शन मिला हुआ. So therefore by applying Pythagoras theorem, so therefore by using Pythagoras theorem we get PQ square equals to PN square plus QN square. Okay, so we know the value of PQ, that is 13 square हो जाएगा ये आपका. PQ का वैल्यू आपको डायग्राम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है. ये हो जाएगा आपका 13. PN ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसे ऐसे रहने देते हैं. एंड QN का वैल्यू मुझे मिला हुआ है 5 स्क्वायर. तो ये कहां से लिखेंगे आप लोग, गिवन एंड फ्रॉम 2 से पता चला मुझे. ठीक है. सो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169. ये हो जाएगा आपका PN स्क्वायर, और ये हो गया आपका 25. 5 का स्क्वायर 25. तो हो जाएगा 169 माइनस दिस 25 इक्वल्स टू PN स्क्वायर. ठीक है. सो 169 माइनस 25 यू विल गेट 144. तो हो जाएगा आपका 144 इक्वल्स टू PN स्क्वायर. But we want the value of PN, so taking square root on both the side. So taking square root on both side, PN equals to 12. ये मिलेगा आप लोगों को. ये मैंने एक स्टेप डायरेक्टली किया हुआ है, बट आप लोग जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, so square root of 144. So we got our PN as 12 now, but we want to find out the value of this MN. So चलिए देखते क्या हो जाएगा वो. So by using centroid property of a triangle, by centroid property of a triangle, we know that our MN will be 2 by 3 times of your PN. हमारा जो MN होगा हमारे PN का कितना होगा, 2/3 होगा, ऑलमोस्ट 33.33%. राइट, वही होता है ना 2/3. अगर आप 100% का 2/3 निकालेंगे, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट, सॉरी, 1/3 will be 33.33% and 2/3 will be 66.66%. ओके. सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे PM का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 12. सी हो जाएगा आपका MN इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 12. 3 1s 3 4s, सो MN कितना आया आपका 2 4s 8 सेंटीमीटर. ओके, मिल गया हम लोगों को ये. अगेन यू कैन रिमूव 12 का 8 कितना होता है, राइट है, दैट इज योर 2/3. सो नाउ योर फाइनल स्टेटमेंट. फाइनल स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, therefore the distance between the vertex
the base and the centroid is 8 सेंटीमीटर. ओके, सो कभी भी आप फाइनल स्टेटमेंट वहां पे लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स है, राइट. हाफ मार्क्स के लिए होता है वो किसी भी सम में. तो इसी के साथ हम लोगों ने सम नंबर 4 कंप्लीट कर लिया. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर न्यू सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. सो हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सम नंबर 15 एंड देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है. सो क्वेश्चन इज in a trapezium ABCD, so the given figure is what, your trapezium, and we know that in a trapezium two sides are parallel to each other. Any two sides will be parallel to each other. So in this trapezium ABCD, here AB and CD are parallel to each other. Okay, thereby it is given in the question. Again it is given that segment BD is perpendicular to segment AD. So here BD, this segment is perpendicular to AD. So यहाँ पे we have showed here 90 degree. It means what? Our BD is perpendicular to AD. And again it is given that segment AC is perpendicular to segment BC. So here also AC is perpendicular to BC. Again it is given if AD is equals to 15. So here AD, value of AD is given 15. BC, where is BC? Here. Again it is 15, means what? These two sides are congruent to each other. We can say that. And AB equals to 25. So this whole AB is how much? 25. And we have to find area of quadrilateral ABCD. So here हमें क्या करना है, यहाँ पे इस गिवन फिगर का क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है. So ABCD is what, our trapezium. So area of a trapezium का एक फॉर्मूला होता है. So right here area of trapezium is given by half into sum of length of parallel side, sum of length of parallel sides into height. So ये आपका फॉर्मूला है. ये नहीं किया, चलिए यहाँ पे है. ओके, फाइन. So area of trapezium is given by half into sum of length of parallel side into height. So ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. So बट हमें क्या क्या ढूंढना है? Sum of length of parallel sides. So here AB is of 25 and DC यहाँ पे दिया नहीं है. So first हमें क्या फाइंड आउट करना है? DC. रिमेंबर दैट हाइट. सो इन द गिवन ट्रेपेजियम यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे भी हाइट मेंशन नहीं किया, सो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग दिखाएंगे. ओके, सो आफ्टर फाइंडिंग दिस DC and this height we will calculate our trapezium. So चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट वी विल कंसीडर हियर ट्रायंगल ADB. ओके, चलिए देख लेते हैं solution part. In triangle ADB, why I am taking this triangle? Because यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स दिया हुआ है. एंड आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट वैल्यू ऑफ DB. ओके, सो इन ट्रायंगल ADB measure of angle ADB equals to 90 degree. Reason, because segment BD is perpendicular to segment AD. So perpendicular दिया हुआ है, it means what, वो एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री. से यहाँ पे लोग दिखा सकते हैं given. Okay, so therefore by using Pythagoras theorem, so after applying Pythagoras theorem in triangle ADB, so क्या मिलेगा वहां पे? हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड. सो हियर AB, साइड AB इज अपोजिट टू एंगल D. सो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर, दैट इज AD and DB. सो यहाँ पे हो जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस DB
स्क्वायर। सो ये मिल गया यहाँ पे। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ए बी स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ ए बी वी कैन राइट 25, इन प्लेस ऑफ ए डी वी कैन राइट 15 हियर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी बी स्क्वायर, करेक्ट। So 25 square is how much? 625. Square of 15 is 225 plus here you will get dB square. So now subtract this 225 from 625. So it will become, so 625 minus 225 gives us 400. Okay, but we want dB. So now taking square root on both the side, after applying square root, here root of 400, so root of 400 is how much? 20. So therefore dB equals to 20, and write reason here, taking square root on both, taking square root. Okay, so first part we get our dB, that is 20, right? नाउ मैंने बोला था यहाँ पे हाइट भी दिखाना है मुझे। सो नाउ लेट अस ड्रॉ एक सेगमेंट। यहाँ से मैं एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू योर ए बी एंड नेम एज एम, चलेगा। एंड अगेन फ्रॉम पॉइंट सी मैं भी एक परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, अगेन टेक इट एज पॉइंट एम। सो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे आप लोग? Draw segment DM perpendicular to side AB such that A M B are collinear points. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा। Draw segment AB perpendicular to side, sorry, draw segment DM perpendicular to side AB such that A M B are collinear point. Again draw segment CN perpendicular to side AB such that, यहाँ पे कौन से तीन, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट, इफ वी ड्रॉ हियर सेगमेंट CN, so A and B will be whatever collinear points. So here we will write A and B, correct? So after doing this part, now listen here, in triangle ADB, so we can apply a formula for area of a triangle. So now apply here. So area of triangle ADB equals to formula, that is half into base. So in triangle ADB, if you consider angle D as right angle triangle, so your base will be dB, right? Base हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं वहां पे? dB, and height will be dA. Okay, now substitute the value. So therefore area of triangle ADB equals to half into base. So here dB is how much? 20. यहाँ पे मिला हुआ है हम लोगों को, so substitute here 20. Okay, and again value of dB is given, that is 15. यहाँ पे आ जाएगा आपका 15. Now 2 ones are 2 tens are cancel. So therefore area of triangle ADB equals to 150 square centimeter. Okay, so now we got our area of triangle ADB. Now in triangle ADB we can choose AB as our base and DM as our height. So again we can remove area of triangle ADB. So again area of triangle ADB equals to, now we will choose AB as our base and DM as our height. इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? इन ट्रायंगल ADB DB हमारा बेस था एंड AD हमारा क्या था वहां पे? हाइट। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या पता चल गया वहां पे हमारा एरिया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ADB AB is our base and DM is our height.
सो अगेन अप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। सो वहां से क्या पता चल जाएगा मुझे इस डीएम का लेंथ। ओके, सो डीएम निकालने के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, एरिया ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ इनटू बेस। बेस क्या हो गया अभी, AB एंड हाइट इज DM। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB इनटू DM। ओके, सो अगेन हियर यू विल राइट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू हाफ इनटू AB। सो या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे मिल गया मुझे 150। सो इन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB we will substitute 150 equals to half into AB is given, that is 25 into DM। so DM मुझे वहां पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, so now just arrange the terms। so you will get 150 into 2 divided by this 25 equals to DM। 2 डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, so 150 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, so यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। so 25 1 जा 25, 6 जा 150 कैंसिल, now 6 2 जा gives us 12। so therefore DM equals to 12 centimeter। okay, right unit here centimeter। so we got our height, that is DM। so ये हाइट का काम हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, हाइट मैंने निकाल लिया, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड निकालना है। सो पैरेलल साइड कौन से आपके, AB एंड DC। वी गॉट ओवर AB, ये तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बट मुझे क्या करना है, वहां पे DC निकालना है अभी भी, चलेगा, ठीक है। अगेन इफ DM इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, सो आवर CM विल बी अगेन 12 सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज these two are parallel line and parallel line के बीच में हाइट क्या होता है, हमेशा सेम। so here we can write similarly CM equals to 12 centimeter। okay, so ये समझ में आया आप लोगों को। now let's move on to now DC कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे, एंड वी नो दैट अगर हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल अगर सेलेक्ट कर लिया DCNN और इसे मैं पैरेललोग्राम दिखा दूं, सो DC और MN सेम हो जाएगा, बराबर। DC और MN क्या हो जाएगा, सेम। इट मींस व्हाट, अगर मैं MN निकाल लूं सो मेरा DC भी मुझे पता चल जाएगा। तो MN निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है DMA, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे DA का वैल्यू पता चल गया 15। अगेन DM का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है 12, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को AM का पता चल जाएगा। ओके, एंड AM का पता चल जाएगा तो आपका NB भी क्या होगा, सेम होगा। AM एज वेल एज NB, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा आपस में, सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू दिया हुआ है 20 15। ओके, सॉरी हियर यू विल राइट 12। अच्छा, ये 20 हमारा DB का वैल्यू था, हियर यू विल राइट 12। CM का वैल्यू कितना है आपका, 12। सो ये 15 12 अगेन NB और AM सेम मिलने वाला है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस 25 में से, ये 25 आपके पूरे होल AB का लेंथ है, इसमें से आप क्या करेंगे, AM और NB के वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, MN। ओके, और फिर इसके बाद ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसे हम लोग क्या दिखा देंगे, पैरेललोग्राम। एंड पैरेललोग्राम दिखाने के बाद आपका DC और MN दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। तो ये पार्ट अभी यहाँ पे करना है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वी विल रिमूव अवर AM। से आप हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल DMA, मेजर ऑफ एंगल DMA इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन में दिखाया हुआ है। सो बाय कंस्ट्रक्शन आप लोग गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन का पार्ट स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा। ओके, सो अगेन इन ट्रायंगल, देयरफॉर बाय अप्लाइंग और बाय यूजिंग Pythagoras theorem, okay, in triangle DMA we will apply Pythagoras theorem. So what will we get,
AD स्क्वायर, क्योंकि वहां पे AD क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ओके, सो नाउ AD इज गिवन हाउ मच 15, so हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर। ओके, DM स्क्वायर ये हम लोगों को मिला हुआ है 12, तो हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर। यहाँ पे देख लो DM निकाला हुआ है आप लोगों ने 12, एंड अगेन AM, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्क्वायर ऑफ 15 gives us 225, square of 12 will be 144 plus AM square। now solve this part, so हो जाएगा आपका 225 plus 144 goes there and become what, minus 144, and this will be AM square। 225 minus 144 how much, gives us 81। okay, 225 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so we will get 81। now we want the value of AM, वो स्क्वायर में, so taking square root of both the sides, so therefore AM equals to 9। रीजन क्या लिखेंगे, taking square root। okay, so we got our AM, that is 9 centimeter। so AM अगर मुझे 9 मिल गया, तो similarly we can show that NB is also 9 centimeter है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NB is 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मिल गया मुझे यहाँ पे। नाउ इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आया। AM और NB 9 9 मिल गया हम लोगों को। यही मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग AM और NB निकाल लेंगे, एंड अगेन उसे क्या करेंगे 25 से सब्ट्रैक्ट, सो वी विल गेट अवर MN। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। नाउ AM प्लस, और यू कैन राइट AB इक्वल्स टू AM प्लस MN प्लस NB है कि नहीं। ये जो आपका होल साइड AB है वो किससे बना हुआ है, AM प्लस MN प्लस NB, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज AMN आर कोलिनियर पॉइंट एंड MNB आर अगेन कोलिनियर पॉइंट। ओके, इतना मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट AB इज हाउ मच, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल्स टू अगेन AM, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दैट इज 9 प्लस MN, ये मुझे कैलकुलेट करना है। NB अगेन 9 सेंटीमीटर, सो सॉल्व करो इसे, सो दिस विल बिकम 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 9 18 प्लस MN। ओके, सो ये प्लस 18 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सो 25 माइनस 18 इक्वल्स टू MN। 25 माइनस 18 gives us 7 इक्वल्स टू MN। ओके, सो देयरफॉर, और ये यहाँ पे लिखने से अच्छा हम लोग इससे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ MN विल बी 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। सो वी गॉट आवर MN 7। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है DCMN, ये जो फॉर्म हो रहा है आफ्टर कंस्ट्रक्शन, इसे हम लोग क्या करेंगे पैरेललोग्राम दिखाएंगे। ओके, सो वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। इन क्वाड्रिलेटरल DCNM, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने वहां पे DCNM। वी नो दैट, हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं सेगमेंट DC इज पैरेलल टू सेगमेंट MN। मैंने क्या किया यहाँ पे DC और MN को आपस में पैरेलल दिखा दिया। रीजन व्हाई, बिकॉज वी नो दैट DC इज पैरेलल टू AB, बराबर, एंड AMNB आर कोलिनियर पॉइंट। ये चारों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सो वी कैन शो दैट आवर DC विल बी पैरेलल टू MN। ओके, तो ये यहाँ पे लिख के दिखा दो आप लोग, सेगमेंट DC इज पैरेलल टू सेगमेंट MN बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि आपका सेगमेंट DC और साइड AB आपस में पैरेलल है। यहाँ पे दिखा देते हैं सेगमेंट DC is parallel to side AB such that A M
एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डीसी और एमएन को आपस में पैरेलल दिखा दिया है कि नहीं। सो वी कैन शो दैट देयरफॉर अगेन डीएम एंड सीएम ये भी आपस में पैरेलल है। व्हाई? क्योंकि परपेंडिकुलर्स टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी हम लोगों को पता है। डीएम इज परपेंडिकुलर टू एबी, सीएन इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक ही सेम लाइन को। यू कैन टेक डीसी और एबी, ओके। सो वी कैन शो दैट डीएम एंड सीएम आर अगेन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेगमेंट डीएम इज पैरेलल टू सेगमेंट सीएन। रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सो हम लोगों ने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल डीसी एनएम में डीसी और एमएन को पैरेलल दिखा दिया, डीएम और सीएन को आपस में पैरेलल दिखा दिया। सो वी कैन से दैट देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल डीसीएमएन इज अ parallelogram. So our quadrilateral DCMN is a parallelogram. So we can say that DC equals to MN. Reason? क्योंकि opposite sides of a parallelogram are equal. So therefore DC equals to MN equals to 7 centimeter. Reason क्या लिखेंगे, opposite sides of a parallelogram are same, ठीक है। देख लो यहाँ पे DC NM MN 7 है, so our DC will again be how much 7 and again here DM and CN इनका भी वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 12, right? So we got our DC 7 सेंटीमीटर एंड डीसी क्या हो गया हमारा, अनदर पैरेलल साइड है, ओके। सो अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्योंकि मुझे हर एक वैल्यू पता चल गया। सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड पूछा हुआ था, सो मैंने एबी और डीसी, एबी का तो चलो वैल्यू गिवन था बट मैंने डीसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। सो ये दोनों हमारे पैरेलल साइड थे, तो अब इनका क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे एंड उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। सो हाइट भी हम लोगों ने निकाल लिया बाय डीएम दैट इज 12। सो अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का पता चल जाएगा। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है आपका, ए बी सी डी, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल्स टू, ये भी रफ कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे कौन से दो हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका AB प्लस CD, ये दोनों हमारे पैरेलल साइड है, तो इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे वहां पे, सम इनटू हाइट। सो हाइट यू कैन टेक आइदर DM और CM, सो हम लोग यहाँ पे लेंगे DM, राइट। ये दोनों हाइट का काम कर रहे हैं, DM एज वेल एज CM, तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे DM। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB 25, ये दिया हुआ था। CD हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 7 इनटू DM, DM का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 12, राइट। सो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो दिस विल बिकम हाफ इनटू ब्रैकेट में है तो इसे पहले सॉल्व कर लो। सो 25 प्लस 7 गिव्स अस 32, करेक्ट, इनटू 12। सो 2 1s are 2 6s are cancel, so 32 multiplied by 6, so कर लो यहाँ पे साइड में 32 into 6, 6 2s are 12, 1 कैरी, 6 3s are 18 plus 1 19, कितना आ रहा है आंसर, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और यू कैन से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, करेक्ट। सो स्टेप्स याद रखना आप लोग, क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इन ट्रायंगल ADB आप लोग क्या करोगे, DB निकाल लोगे एंड आफ्टर रिमूविंग DB आप लोग क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकाल लोगे एंड उसको इक्वल दिखा दोगे आप
अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी यूज करके उसमें आप डीएम फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ओके, सो आफ्टर रिमूविंग डीएम वहां पे सीएम का भी पता चल जाएगा, करेक्ट। एंड सीएम का पता चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एएमडी अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एएम का वैल्यू निकाल लेंगे। एएम का वैल्यू पता चल गया सो एनबी का भी पता चल जाएगा। एंड उसे क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट 7। चेक कर लो, 25 - 9, 25 - 9 कितना होता है, 9 + 9 18। 25 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपका 7। एमएन मिल गया 7। सो उसके बाद इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। सो आपका डीसी भी मिल जाएगा आपको 7। सो अगेन क्या करना है, फॉर्मूला यूज करके आपको एरिया कैलकुलेट करना है। सो ये आपका सम नंबर 15 कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ मूविंग फॉरदर टू क्वेश्चन नंबर 16 एंड चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। इन द फिगर दैट इज ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपका जो ट्रायंगल दिया हुआ है PQR वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। Point S is on the segment QR. So here point S is on segment QR such that QS, ये जो आपका QS है वो आपके QR का कितना है, 1/3। ओके, है कि नहीं? Prove that. Here we have to prove this 9 times PS square equals to 7 times PQ square. So चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते क्या कर सकते हैं। So first here we will draw construction. तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पॉइंट P से एक सेगमेंट ले लेता हूँ, इसे नाम दे देते हैं M, और ये जो आपका सेगमेंट PM है वो आपके परपेंडिकुलर है QR को। ओके, चलेगा, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है। और अगेन बोला हुआ है पॉइंट S इज ऑन सेगमेंट QR such that QS equals to 1/3 of QR। तो अगेन यहाँ पे बोला हुआ है आपका QS जो है वो आपके QR का 1/3 पार्ट है। सो ये हो गया गिवन। एंड टू प्रूव क्या बोला हुआ है, टू प्रूव दैट 9 times PS square equals to 7 times PQ square। ओके, सो नाउ अगेन मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिया हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं। सो इन कंस्ट्रक्शन यू विल राइट ड्रॉ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू साइड QR such that, or you can write here such that Q M R collinear points. So here we finished with given to proof construction. Now let's move on to its proof. So चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन दिखा दिया, ड्रॉ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू QR such that QMR, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। नाउ वी विल टेक ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या लिखेंगे पहले, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट साइड PQ इक्वल्स टू साइड QR इक्वल्स टू साइड PR। ओके, है कि नहीं? अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके ऑल साइड्स क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम। ये हो गया रीजन आपका। अगेन मेजर ऑफ एंगल Q विल बी हाउ मच, 60 डिग्री, है कि नहीं? अगर यहाँ पे तीनों साइड सेम होते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं आपस में, सेम, राइट? सो वी नो दैट
angle P plus angle Q plus angle R total consists of how much? 180 degree. That is total measure of a triangle. So अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे 180 को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. So each angle को कितना मिलेगा? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री. So therefore we can say that measure of angle Q equals to 60 degree. यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? angle of an equilateral triangle. Okay. So we got measure of angle Q, that is 60 degree. So यहाँ पे रूल लिख सकते हैं इसे 60 डिग्री है कि नहीं? Now in triangle PMQ, now in triangle PMQ, measure of angle M equals to 90 डिग्री. ये कहाँ से मिला हुआ है हम लोगों को? बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय कंस्ट्रक्शन. ओके. अगेन मेजर ऑफ एंगल Q इज हाउ मच? 60 डिग्री. ये कहाँ से मिल गया? चलो इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो ये दे देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 है कि नहीं? So in triangle PMQ, measure of angle M is 90 degree, measure of angle Q is 60 degree. So we can remove angle P है कि नहीं? Now we know that measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle M total consists of 180 degree. That is angle addition property. Angle addition property of a triangle. Okay. So measure of angle P ये हमें ढूंढना है. Measure of angle Q यहाँ पे प्लस ले देता हूँ मैं. ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री. Measure of angle M 90 degree equals to 180 degree. Okay. So this will be measure of angle P plus 150 degree equals to 180 degree. Okay. So therefore measure of angle P equals to 180 degree minus 150 degree. ये plus 50 plus 150 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? minus 150. So therefore we can say that measure of angle P equals to 30 degree. So we got our measure of angle P, that is 30 degree. So by this we can say that triangle PMQ is a 30 60 90 degree triangle. So here we can apply 30 60 90 degree theorem. तो वही नेक्स्ट पार्ट है हमारा. So therefore we can say that triangle PMQ is an 30 degree 60 degree 90 degree triangle. So therefore by using, अगर वो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल है तो वहां पे हम लोग इजीली 30 60 90 डिग्री थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए, so therefore by using 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम. ओके. सो अभी हम लोग क्या करेंगे? वी नो दैट हियर इन ट्रायंगल PMQ, PM ये जो साइड है वो कौन से एंगल के अपोजिट में? 60 डिग्री. So we know that side opposite to 60 degree will be what? √3/2 times your hypotenuse. ये हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा था. Okay. So we can write here, therefore side PM equals to √3/2 times your hypotenuse. So in triangle PMQ your hypotenuse is PQ. Okay. यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ. क्या लिखेंगे यहाँ पे? रीजन साइड opposite to 60 degree. Correct है कि नहीं है? So we got our PM, that is √3/2 times PQ. So consider it as equation number 2. Okay. Similarly side QL, right? ये कौन से एंगल के अपोजिट में? 30 डिग्री. So ये क्या हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ PQ. Okay. Again side QL is equals to what? Half of what? PQ. चलिए, इस रीजन क्या लिख देंगे? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री.
टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या पता चलता है, QM, ये जो है आपका QM वो आपके QS प्लस SM से बना हुआ है। रीजन क्या लिखेंगे, QSM आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो हियर इन प्लेस ऑफ QM वी कैन सब्स्टिट्यूट हाफ ऑफ PQ। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग हाफ ऑफ PQ। ओके, इन प्लेस ऑफ QS वो तो ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे दिया होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QS 1/3 QR, ये हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो इन प्लेस ऑफ QS वी विल राइट 1/3 QR प्लस, ओके, SM let it be as it is, okay। Now we know that PQ, QR and PR are same, है कि नहीं। ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है। सो इन प्लेस ऑफ PQ और इन प्लेस ऑफ QR वी कैन सब्स्टिट्यूट, हियर इन प्लेस ऑफ QR आई कैन सब्स्टिट्यूट PQ, क्योंकि QR और PQ आपस में क्या है सेम। प्लेस ऑफ QR आई विल सब्स्टिट्यूट PQ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ ऑफ PQ इक्वल्स टू 1/3, इन प्लेस ऑफ QR I will substitute PQ, okay, plus SM, है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हाफ ऑफ PQ 1/3 PQ, तो इन दोनों पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 PQ माइनस 1/3 PQ इक्वल्स टू SM। ये आपका यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ SM। ओके, मैंने क्या किया समझ में आया आप लोगों को। QM equals to QS plus SM हो जाएगा आपका। In place of QM we will substitute half of PQ। ये कहाँ से मिला हम लोगों को, from 3 and given से, ओके। QM की जगह पे half of PQ लिखा मैंने, वो कहाँ से पता चला, इक्वेशन नंबर 3 से। और QS की जगह पे half of QR लिखा मैंने, वो कहाँ से पता चला मुझे, given से, ओके। So now in again here in place of QR, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, because QR equals to PQ, sides of an equilateral triangle। So now solve this। So after cross multiplication 3 1s are 3, तो हो जाएगा आपका 3PQ, 2 1s are 2, तो हो जाएगा आपका 2PQ divided by 2 3s are 6 equals to SM। Now 3PQ में से 2PQ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, so बचेगा हमारा वहाँ पे 1PQ, that is PQ upon 6 equals to SM। So we got our SM, है कि नहीं, right? So now again we got our SM, that is PQ by 6। Now in triangle PMS, ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए एंड आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या प्रूव करना है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो प्रूफ क्या करना है वहाँ पे 9 टाइम्स PS²। तो PS तो इसका हाइपोटेन्यूज है, वो तो लेना ही पड़ेगा मुझे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, नाउ टेक इट एज इक्वेशन नंबर, क्या दिया था हम लोगों ने इससे पहले, कंसीडर दैट इक्वेशन नंबर 3। इसके पहले दो इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया। नाउ इन ट्रायंगल PMS, ओके, इन ट्रायंगल PMS मेजर ऑफ एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन मिला हुआ है हम लोगों को। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे, पाइथागोरस थ्योरम। सो आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट PS² इक्वल्स टू PM² प्लस MS², ओके, है कि नहीं। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका PS² इक्वल्स टू PM² प्लस SM। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। मुझे पता है यहाँ पे हो जाएगा आपका PS² इक्वल्स टू PM²। सो PM² का वैल्यू क्या मिलेगा, PM² कौन से एंगल के अपोजिट में, 60 डिग्री के। तो PM क्या हो जाएगा आपके हाइपोटेन्यूज का √3/2 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका PM
की जगह पे √3/2 PQ का स्क्वायर प्लस SN कितना मिला मुझे PQ/6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ/6 का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, और ये कहां से मिला हम लोगों को? फ्रॉम 1 and 3। वाई 1 and 3? क्योंकि मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 लिया था शायद। ओके, नहीं लिया है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सी हो जाएगा आपका PS² इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर प्लस हियर आल्सो PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36। ओके, नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और you can write here is 4, here is 36। so 4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो we will get 36। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेस कॉमन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है? 9 से बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 4 9 से 36 होता है, तो मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया? 9 से मल्टीप्लाई, तो एट द सेम टाइम मुझे न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यू कैन गो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को PS² इक्वल्स टू 3 9 27 PQ स्क्वायर प्लस हियर आल्सो PQ स्क्वायर, है कि नहीं? सो 3 9 27 PQ स्क्वायर प्लस ये PQ स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 4 9 36, 4 और ये भी यहाँ पे आपका क्या है? 36। तो 36 में कॉमन बेस ले सकता हूँ। ओके, तो चलिए अब ये सम कंप्लीट होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका PS² इक्वल्स टू 27 PQ प्लस PQ स्क्वायर, 27 PQ स्क्वायर और उसमें 1 PQ स्क्वायर हमें ऐड करना है, सो इट विल बिकम 28 PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। करेक्ट है? नाउ बोथ 28 एंड 36 कम्स इन टेबल ऑफ 4, है कि नहीं? सो 4 9 36, 4 7 28। से 9 डिवाइड हो रहा है तो PS से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, हो जाएगा 9 PS² इक्वल्स टू 7 टाइम्स PQ स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना था। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर सम नंबर 16। ओके, नाउ so we finished with our question number 16. Okay, so question number 17 and question number 18 both are easy and दोनों में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। So question number 17 आप लोगों के लिए होमवर्क है and question number 18 भी question number 17 से आइडेंटिकल है, तो मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। So in the same way आप लोग question number 17 भी सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला हुआ है। सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि AM इज अ मीडियन। सो मीडियन याद आते ही वहाँ पे क्या आना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को अपोलोनियस थ्योरम यूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 17 में अपोलोनियस थ्योरम लगेगा, ये मैंने हिंट दे दिया आपको। ओके, तो चलिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लीजिए। सी हो गया मेरा ट्रायंगल ABC। ओके, ABC हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल, राइट। सो हियर डेटा क्या दिया हुआ है कि आपका जो AB है वो 22 यूनिट्स है एंड AC का दिया हुआ है 34 एंड BC दैट इज योर बेस। यहाँ पे अगर BC देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 24। ओके, BC दे दिया हम लोगों को 24। अगेन क्या बोला है कि AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AM, सो फ्रॉम वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे? एक मीडियन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो नेम इज एज M एंड मीडियन क्या करेगा? आपके BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। ओके, है कि? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या लिख लेंगे हम लोग वहां पे? BM जो है, पहले हम लोगों को यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। तो मुझे वहां पे दो साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है,
AM चलो दिया नहीं है, वही ढूंढना है हम लोगों को, बट या तो BM या तो MC पता होना चाहिए। बट मुझे पता है कि BM है जो आपके BC का कितना होगा, हाफ होगा। सो 24 का हाफ ही आएगा BM, तो उसको लिख के दिखाना है। सोल्यूशन में क्या लिखा हो गया, BM इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। रीजन क्या लिख देंगे वहां पे, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका BM इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सो BC कितना है आपका 24 दिया हुआ है, ओके। सो 2 1s are 2 12s are, so therefore BM equals to 12। so we got our BM, है कि नहीं। so now segment AM is the median of triangle ABC। दिया हुआ है ऑलरेडी वो, ये क्या है आप लोगों को गिवन। सो देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, हम लोग क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि वहां पे AM मीडियन आप लोगों को बोल दिया है। सो बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, बता दीजिए अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा वहां पे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है कि नहीं, थोड़ा रिकॉल कीजिए, बराबर। मीडियन जो है वो आपके साइड BC को कट कर रहे हैं। सो दो साइड्स बचे कौन से मेरे पास, AB और AC, तो इनका स्क्वायर और सम निकालूंगा मैं। और ये जो होगा वो किसको इक्वल करेगा, 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एनी वन ऑफ दिस बेस, ओके। सो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स BM स्क्वायर। वाई BM, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे BM का वैल्यू निकाला है, ठीक है। सो AB का वैल्यू कितना दिया आप लोगों को 22। सो दिस विल बिकम 22 स्क्वायर प्लस AC 34 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM, दैट इज 12 का स्क्वायर। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका 484, स्क्वायर आना चाहिए आप लोगों को। 34 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 34 इंटू 34, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। कितना है आप लोगों का 1156 इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ओके। इतना मिल गया हम लोगों को, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट और कुछ नहीं करना है इस सम में, सिर्फ आपको BM का वैल्यू निकाल के अपोलोनियस थ्योरम लगा देना है। यही सेम आपको प्रीवियस सम में भी करना है, ओके। सो 484 प्लस 1156, चलिए देख लेते हैं। सो 1156 प्लस 484, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 4 1 कैरी, 4 5 6, कितना है आपका 1640 इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 144 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स अस 288, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस 288 मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट इट एज 2AM स्क्वायर इक्वल्स टू 1640, मैंने अरेंज किया टर्म्स को, ओके, माइनस दिस 288 प्लस 288 गोज देयर एंड बिकम व्हाट माइनस 288, तो वही आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा आपका 2AM स्क्वायर, अरेंज कर दिया मैंने। नाउ 1640 माइनस 288, चलिए देख लेते हैं। 1640 माइनस 288, सो 10 माइनस 8 2, ओके। यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 में से 8 जाएगा नहीं, सो 13 माइनस 8 5, 5 माइनस 2 3, कितना आ रहा है 135, माइनस करके देख लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका 2AM स्क्वायर इक्वल्स टू 1352, ओके। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका AM स्क्वायर इक्वल्स टू 1352 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 1352 से डिवाइड, सो 1352 डिवाइडेड बाय 2, चलिए देख लेते हैं। 2 6 जा 12 होगा, 1 कैरी होगा 5 के साथ, तो 15 हो गया, सो 2 7 जा 14, ओके।
1 कैरी होगा और ये 2, तो 6 12 हो गया, तो 2 6 जा 12। सो am कितना मिला है मुझे 676। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिए सिंपल मेथड से, यू विल गेट 676। बट मुझे am का वैल्यू चाहिए, सो देयरफॉर am इक्वल्स टू 676 का रूट क्या है 676 26। ओके, कैसे मिला मुझे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो वी गॉट अवर am, है कि नहीं? सो आंसर में क्या लिख देंगे आप लोग, देयरफॉर वैल्यू ऑफ am equals to 26. Okay, so we got our am. So by this we finished our second chapter. I hope you understand. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा so you can text me.